पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं एषो पंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। जयतु जयतु लोके शीलराजेन्द्रसूरिर् हरतु हरतु तापं देहिनां क्लेशभाजं नदनु नदवाद्यं तद्यशोदोन्दुभीनां जपत जपत तस्याख्यान् सदा भव्यलोका सदा भव्यलोका। परम ज्ञानी परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने चातुर्मास के 3 चरण बताए हैं। उन 3 चरणों में चतुर्विध संघ को धर्म की आराधना, साधना और प्रभावना करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्रथम चातुर्मास हमारे प्रतिगुण की विधि के अंदर हम करते हैं, वह एक कार्तिक पूर्णिमा से पहले एक दिन पहले चातुर्मासी प्रतिगुण हम करते हैं, अर्थात चातुर्मास समाप्त होने का संकेत होता है। जिस नगर में मुनिगण चातुर्मास रहे हो, श्रवण श्रमणी भगवान चातुर्मास रहे हो, आचार्य भगवान चातुर्मास रहे हो, उनका चातुर्मास उस दिन से पूर्ण हो जाता है। वो विचरण के लिए मुक्त हो जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को विचरण कर देते हैं। दूसरा चातुर्मास फागुन महीने का आता है, जो कि हम फागुनी तेरस के बाद में चतुर्दशी करते हैं। वह हमारा दूसरा चातुर्मासी प्रतिगुण होता है। उस प्रतिगुण के पश्चात ग्रीष्मकाल आता है। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के आषाढ़ शुद्ध चतुर्दशी तक 8 महीने का चातुर्मास श्री संघ में और समाज में विचरण करके, ग्रामानुग्राम विचरण करके उन्हें धर्म के प्रति उपदेशों से सामाजिक कार्यक्रमों में अपना समय देकर के संघ के कर्तव्यों का निर्वहन करने का होता है। और समण श्रवण भगवान अनेक प्रदेशों में विचरण करते हैं। फागुन के चतुर्मास के पश्चात हमारी विधि के अनुसार हम एक निर्देश देते हैं। भगवान महावीर ने निर्देश दिया है,
खान पान का व्यवहार अर्थात फागुन चतुर्मास हो जाए तो भाजी पाले आदि की व्यवस्थाएं बदल जाती है खाने की, और मेवा आदि की, मिठाई आदि की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। इस तरह से दूसरा चातुर्मास फागुन चातुर्मास का होता है, और तीसरा चातुर्मास हमारे मुनि भगवंतों का तो तीसरा चरण शुरू होता है। वह चातुर्मास का तीसरा चरण आषाढ़ सुदी 14 के दिन होता है। आषाढ़ सुदी 14 का चातुर्मास अपने आप में अद्वितीय और भव्यतम रूप से करने का संघ में एक उत्साह होता है, और आषाढ़ सुदी 14 की चातुर्मास के समय श्री संघ अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने गांव के अंदर विचरण करते हुए मुनि भगवंतों के प्रवेश पर भव्यतम कार्यक्रमों को करने का उत्साह रखता है, क्योंकि चातुर्मास आराधना तपस्याओं के लिए विशेष संदेश लेकर के आती है। आधुनिक काल के अंदर इस वर्ष एक ऐसा चातुर्मास देश भर के अंदर साधु साध्वी श्रवण ग्रहण करेंगे, जो वास्तविक चातुर्मास होगा। क्योंकि चातुर्मास तो वैसे भी साधु को धर्म आराधना के लिए कहा गया था, लेकिन वर्तमान के अंदर चातुर्मास के दिनों में चारों महीने साधु साध्वी का उपयोग प्रवचन, महापूजन और अन्य आराधनाओं के माध्यम से संघ करवाता आया है। लेकिन वास्तव में इस वर्ष का चातुर्मास कोरोना संक्रमण काल के चलते हुए सभी संघों ने, सभी मुनि भगवंतों ने, सभी आचार्य भगवंतों ने अपने अपने स्थानों में परिवर्तन किया है, अपने कार्यक्रम में परिवर्तन किया है, और संयमित रूप से चातुर्मास करने की प्रेरणा संघों को दी गई है। आत्म साधना का यह पर्व चाहे कैसा भी काल हो, लेकिन भगवान महावीर के इस शासन के ज्योतिधर आचार्य भगवंतों के उपासक संघों के द्वारा चातुर्मास को विशेष रूप से आयोजित करने का लक्ष्य होता है। सोशल डिस्टेंस के चलते हुए चातुर्मास की आराधनाएं कैसे की जाए, चातुर्मास की आराधना को किस तरह सफल बनाया जाए, कई साधु साध्वी भगवान इस विचार में है कि उसे कैसे किया जाए। तो मैं सभी से संघों में एक प्रेरणा करूंगा कि चातुर्मास काल की जो 150 आदमी जो भी गाइडलाइन सरकार की आए, अभी 50 लाइन की गाइडलाइन है, हर सप्ताह अपने नगर के अंदर जहाँ चातुर्मास है वहाँ 25-25 महिलाएं, 25-25 पुरुषों को बुलाए, वो एक सप्ताह के लिए उनको विशेष प्रशिक्षण ध्यान का, साधना का, आचार विचार का आदि अनेक तरह से जैसी भी वे ज्ञान शिविरों का इस तरह से आयोजन करके अपने चातुर्मास के अंदर ज्ञान को बांटने का कार्य करें।
क्योंकि हमारा कार्य समाज तक ज्ञान पहुंचाना। ऐसे अवसर कम आते हैं कि जब हम पूरा समय दे सके, क्योंकि अक्सर चातुर्मास के अंदर भीड़ भाड़ और प्रभावनाओं का खूब प्रभाव रहता है। लेकिन यह समय शासन प्रभावना का है और वह हम खुद मुक्त हस्त से मुफ्त में करेंगे, क्योंकि यह आराधना, इस साधना जहाँ आप तपस्या नहीं कर सकते हो, भव्यतम आयोजन नहीं कर सकते हो, लेकिन संघ को समूह में अलग अलग बुला करके दिन में 2-3 शिफ्टों के अंदर सुबह की शिफ्ट अलग कर दे, दोपहर की शिफ्ट अलग कर दे। इस ढंग से हर गांव के अंदर 100 लोगों को आप अपने नगर के अंदर धर्म आराधना करा सकते हैं। इस फार्मूले पर हमें चातुर्मास के लिए संघ के अंदर आराधना का लक्ष्य रखना चाहिए। चातुर्मास की आराधना और अनेक मुनि भगवंतों के, अनेक श्रमणी भगवंतों के चातुर्मास इस समय कई शहरों के अंदर जो जहां हैं वहीं पर रुके हुए हैं और वो वहीं पर चातुर्मास करेंगे। संघों से मेरा आग्रह है, जैसा कि अभी सुनने में आता है कि लॉकडाउन खुल गया तो लोगों की भीड़ बढ़ गई, मोदी ने कह दिया अनलॉक तो सब अनलॉक हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग बोल गए। बाबू जी आए तो बाबू जी के पैर दबाना, बाबू जी के पैर पकड़ना, बाबू जी से वासुकी डलवाना, नहीं डाले नहीं तो संघ समाज श्रावक श्राविकाएं नाराज हो। लेकिन आप अपने विवेक का कर्तव्य उपयोग करें हर जगह कि इस समय हमें हमारे धर्म गुरुओं की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। आप बीमार पड़ जाएंगे तो हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन हमारा साधु साथी बीमार पड़ गया तो उसके हॉस्पिटल के कपड़े भी उतरवा लिए जाएंगे। अभी मुंबई के अंदर साधु जी बीमार पड़ी थी, उसने अपनी व्यथा सुनाई थी, ऑडियो के माध्यम से हमारे तक आई थी। उसने कहा था कि जब जैसे ही हॉस्पिटल एडमिट होते हैं कपड़े चेंज होके रखवा दिए जाते हैं, स्थापनाचार्य आदि कुछ नहीं, जो डॉक्टर के वो करना, रात को भी पानी पीना, रात को भी दवाई देना उनके जो टाइम शेड्यूल से चलना पड़ता है। और मुझे वापस आकर के साधु जो भी जाएगा इस व्यवस्था के अंदर तो उसे वापस आकर दीक्षा ग्रहण करना पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरह से साधु धर्म का निर्वाह वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए भाग्यशाली सिद्धि बने कि साधु साधु जहाँ भी चातुर्मास करें उनसे अपना सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखें। जब तक ये कोरोना की वायरस की समाज में संक्रमण फैला हुआ है, उस संक्रमण को देखते हुए आप सभी इस प्रक्रिया के अंदर अपनी दूरी बनाकर रखें, ताकि हमारे धर्म के सेतु, धर्म के उपदेशक, साधु साध्वीगण भी सुरक्षित रह सके और धर्म के विराधना भी न हो कि फलाना साधु बीमार पड़ गया, फलाना साधु जी बीमार पड़ गई, उनको वहाँ ले गए। कई तरह की अफवाहें भी बाद में उड़ती हैं। इससे अच्छा है कि आप सभी जहाँ जहाँ भी चातुर्मास साधु संघ चल रहे हैं उन सभी संघों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके चातुर्मास की आराधनाएं करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः, 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 तस्मै श्री गुरु। सर्वप्रथम इस तीर्थ के मूलनायक परमात्मा अधीश्वर प्रभु के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदना। राजराजेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वर, तप तपेश्वर, योग योगेश्वर, सिद्ध सिद्धेश्वर
पूज्यपाद दादा गुरुदेव श्री मध्व जी राजेंद्र सरस्वती जी महाराजा साहब के पांच चरणों में कोटि कोटि वंदना। परंपरा के तमाम उपकारी गुरु भगवंत आचार्य भगवंत के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदना। अत्र विराजित परम पूज्य गच्छाधिपति सूर्य मंत्र आराधक शासन प्रभावक मोहन खेड़ा तीर्थ विकास प्रेरक गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सरस्वती जी महाराजा साहेब के पांच चरणों में कोटि कोटि वंदना। भाग्यशालियों, चातुर्मास एक ब्रिज है, ब्रिज, सेतु, पुल। इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचने का जरिया। साधु भगवंत एक तरफ हैं, साध्वी जी भगवंत भी साथ में ही जुड़े हुए हैं, और एक तरफ है श्रावक श्राविका। अगर वह बीच की कड़ी ना हो तो धर्म का विकास, धर्म की प्रभावना संभव नहीं है। वैसे प्राचीन परंपरा एक अलग बात थी, वर्तमान समय में एक अलग बात है, और भगवान का तो सूत्र है ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सहारा लेकर बहुत सारी चीज बदल दी जाती है, बदलते भी हैं, बदलते आए हैं और बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी जहां तक हो चतुर्मास समाज को मिले तो बहुत खुशियां होती हैं। चार चार माह गुरु भगवान का सानिध्य मिलता है, जिन माने का श्रवण पान मिलता है, बहुत कुछ भूमिका समाज के विकास की उसमें बन सकती है। चूंकि मैसेज आ चुका है कि समय कम है और जन्मदिन पर फोकस करना है, तो चलो अपनी बात रोक देता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री का आज जन्मदिन है। हम परमात्मा से, गुरुदेव से और आप श्री की जो गुरुदेव श्री सरल स्वभावी कवि रत्न आचार्य भगवंत विद्याचंद्र सरस्वती जी महाराजा साहब से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसी शक्ति प्रदान कराएं, ऐसा बल दे कि पूज्य गुरुदेव श्री जिस पद पर विराजमान है वह पद कोई कमजोर पद नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। नवकार मंत्र के अंदर जिनको स्थान मिल गया, ये बात अलग है कि कोई समझ पाए कोई न समझ पाए, तो ऐसे गुरुदेव श्री तीसरे पद पर विराजमान है। आज गुरुदेव श्री का जन्मदिन है। हम प्रार्थना करेंगे कि आप शासन को, संघ को, समाज को बहुत अच्छा नेतृत्व दे, बहुत समाज विकास की ओर आगे बढ़े। आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, और जिस तरह से रविंद्र सूर्य जी महाराजा साहब ने एक बात कही थी, और वह बात यह थी कि व्यक्ति का जन्म माँ की कुक्षी से होता है, लेकिन जब दीक्षा ले लेता है तो उसका एक नया जन्म हो जाता है। शायद यहाँ पर बैठे हुए लोगों को पता ही होगा। तो गुरुदेव श्री का जन्मदिन है। हम आप श्री की पांच चरणों में कोटि कोटि वंदना करना चाहते हैं और अपनी बात को विराम। मोहंगा तीर्थ के अंदर, समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है वृद्ध लोगों की, और वृद्धाश्रम कहो कि जीवन संध्या कहें, हम शब्द न कहेंगे वृद्धाश्रम, उसे जीवन संध्या कहेंगे। और जीवन संध्या के क्षणों पहुँचे हुए भाई बहनों का, श्रावक श्राविकाओं का, माता पिताओं का सेवा कार्य नहीं हो पाता है, कि सक्षम भी होते हैं फिर भी उनके पुत्र पुत्रादि सेवाएं नहीं करते हैं, दुखी होते हैं, पेंशनें मिलती हैं। ऐसे कई घटनाएं मेरे सामने आ चुकी हैं। उसको देखते हुए वृद्धाश्रम बनाने का विचार पिछले 5 वर्षों चल रहा था, और बहुत सारे भाग्यशाली से जुड़ने वाले हैं।
वो जुड़ेंगे ही। आज कृष्णमल जैन साहब ने जो घोषणा की है चेक पेमेंट के द्वारा ट्रस्ट को वृद्धाश्रम के लिए, बहुत अनुमोदनीय है, उसके हम बहुत बुरे अनुमोदन करते हैं। साथ में ही मेरा समाज के लिए चिंतन कि समाज के अंदर व्यवसाय मूलक शिक्षा हो ताकि बेरोजगारी न बढ़े, और हमारे जैन समाज के अंदर, जैन तीर्थों के अंदर कौशल योजनाएं कहीं पर लागू नहीं है। जो कौशल योजनाएं जिसमें मेरा उद्देश्य मंगलतर पर एक मिनी ITI जिसे कही जाती है और उसे सर्टिफिकेट मिलता है, शासन का भी सर्टिफिकेट मिलता है, हमें मान्यता मिलेगी उसके अंदर। उसमें मुख्य रूप से मंदिर के अंदर पुजारी प्रबंधन, मंदिर प्रबंधन, धर्मशाला को प्रबंधन करने का, भोजनशाला प्रबंधन, रसोई प्रबंधन, धार्मिक पाठशाला का प्रबंधन, पुस्तकालयों का प्रबंधन, ज्ञान भंडार का प्रबंधन करने की, पूजा विधि आदि के प्रबंधन, गृहपतियों का प्रबंधन, व्यावच्य विहार का प्रबंधन आदि अनेक प्रकार के तीर्थों के अंदर और समाज के प्रति चलने वाली संस्थाओं में गौशाला जीवदया प्रबंधन, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी होती है कि हम गौशाला खोल देते हैं, लेकिन गौशाला में हम पैसा देना जानते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या व्यवस्था करना, किसी व्यवस्था को होनी चाहिए, पशुओं की भी वैसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, तो उसका भी प्रबंधन करने की एक डिग्री यहाँ पर होगी। तीर्थ संपत्ति प्रबंधन और जल पर्यावरण प्रबंधन, पूजा भक्ति आदि के संगीतकारों की शिक्षाएं आदि अनेक, और संस्कृत प्राकृत भाषा में पढ़ाने वाले पंडितों को तैयार करना, शिक्षकों को तैयार करना, और छात्रों को टीचर बना करके उन्हें व्यवसाय के लिए भेजना, प्रवचन प्रबंधन के बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर प्रवचन के लिए साधुओं का अभाव होता है। पर्यटन के दिनों के अंदर विदेशों से डिमांड भी आती है, हिंदुस्तान से भी आती है, तो उन्हें भी ट्रेनिंग देना। ऐसी प्रबंधन और ऐसी व्यवस्थाओं का एक उचित यहाँ पर शैक्षणिक कार्य हो और उसकी मास्टर डिग्री भी हो, ऐसी व्यवस्था के साथ में हम उस व्यवस्था को आगामी वर्ष में लॉन्च करेंगे। परिकल्पनाएं तैयार की गई हैं और इसमें हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं, मान्यताएं मिलेगी, और उस डिग्री के माध्यम से हर व्यक्ति कहीं पर जाकर के अपने कार्य कर सकता है। कि समाज के अंदर जो अशिक्षित लोग आकर के जॉब तो मांगते हैं, लेकिन इसका उनका अनुभव नहीं होता, इस कारण से उन्हें हम कार्य दे नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें हम कार्य दे सकें। इसके लिए सभी तरह के लोग, जैन समाज ही नहीं, अनेक ही जो जैन समाज की सेवा करना चाहते हैं, गौशाला की सेवा करना चाहते हैं, उन सबको प्रबंधन का कार्य, शिक्षा प्रशिक्षण कार्य उसके माध्यम से हम यहाँ पर करेंगे। अभी हमने कोरोना काल के अंदर जैन पुजारियों के लिए मंदिरों में जिन पूजा की है, उन लोगों को भी इस आज के दिन के उपलक्ष्य में उनकी भक्ति अर्थात उनके सम्मान की, जो कि कोरोना लॉकडाउन हुआ तो शासन ने की दिया पुजारी सेवा को अंदर जाएगा नहीं, पुजारी ही सब कुछ करेगा, श्रावक कोई भी भक्तगण जाएंगे नहीं। तो इसलिए समय के अंदर जैन मंदिरों के अंदर पूजा करने के लिए पुजारी ने व्यवस्थाएं भगवान की है, तो उन्हें उचित सम्मान निधि देने का भी हमने एक मैसेज छोड़ा है। आज से इस योजना को लॉन्च की जा रही है। मेरे आज्ञानुवर्ती जो साधु साध्वी विचरणशील है, उनके चातुर्मास किस तरह से होंगे, कहाँ पर होंगे, उसके बारे में एक सामाजिक सूचना मैं आपको देता हूँ। मेरे चातुर्मास के बारे में मैं मंगलाचरण मंगलिक पूर्ण होने के बाद में अंतिम कड़ी के अंदर मेरा समय खोलूंगा, मैं कहाँ चातुर्मास करूँगा, सर्वमंगल करने से पहले खोलूंगा। उसके पहले मेरे आज्ञानुवर्ती मुनियों का चातुर्मास की आप घोषणा सुन लीजिए। हमारे मुनि संघ के वरिष्ठ मुनिवर श्री हितेश चंद्र जी महाराज साहब और दिव्य जी महाराज साहब का चातुर्मास मदुरई में तय हुआ था, लेकिन तमिलनाडु के अंदर इस समय कोरोना संक्रमण चरम सीमा पर है, अतः वे ओलिदी कराने के लिए सेलम गए हुए थे। तो सेलम के अंदर ही इस समय विराजमान है, और सेलम संघ के ओर से पत्र आया, सूचना आई, मुनिगण का भी पत्र आया, उनकी सूचना भी आई, और उन्हें
इस वर्ष का चातुर्मास मदुरै की जगह मदुरै संघ की सहमति से हमने ये चातुर्मास उन्हें सेलम में करने की अनुमति प्रदान की है। हमारे पीयूष चंद्र जी महाराज साहब जो मेरे प्रिय शिष्य हैं, पिछले वर्ष भी उन्होंने चातुर्मास बम्बई में किया था। इस वर्ष भी चातुर्मास बम्बई में करने के लिए भारत नगर संघ की ओर से विनंती आई और विनंती के पहले जय भी बुलाई गई थी, लेकिन इस समय वहाँ पर बम्बई जो है, बम्बई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। कहते हैं कि हिंदुस्तान की जितनी जनसंख्या में 2,12,000 आज संख्या आई है, उसके हिसाब से 80,000 पेशेंट बम्बई के अंदर ही, महाराष्ट्र के अंदर फैले हुए हैं। तो इस समय के अंदर कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए इस समय थोड़े दिनों के लिए और समय की हम प्रतीक्षा करेंगे। संघ का रोज फोन आ रहा है, मनुष्य का भी भावना है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे मुनियों की जीवनचर्या को, स्वास्थ्य को हम खतरे में डालें और रास्ते में भी व्यवस्थाओं को, व्यवहार का भी बड़ी व्यवस्था रहती है, इसलिए उनका चातुर्मास बम्बई का भी स्थगित किया जाता है। इस वर्ष का आगामी सूचना दी जाएगी। चंद्रेश्वरी जी महाराज साहब जो कि इस समय नाकोड़ा धाम, नाकोड़ा के अंदर राजेंद्र धाम के अंदर विराजमान है। बैरागी श्री जी दोनों बंधु वहाँ पर इस समय विराजमान है और वहाँ के ट्रस्ट मंडल से जो चर्चा हुई उसके अनुसार ट्रस्ट मंडल का आग्रह है कि दोनों मुनियों का चातुर्मास इस वर्ष नाकोड़ा के अंदर ही हो, अतः उनको नाकोड़ा ही चातुर्मास करने का निर्देश दिया जाता है, आज्ञा प्रदान की जाती है। नीलेश चंद्र जी महाराज साहब, प्रत्युष जी महाराज साहब की चातुर्मास विनती अमरनाथ हेतु है, लेकिन बम्बई हॉटस्पॉट के अंदर अभी वो क्षेत्र के अंदर आया हुआ है, इसलिए उन्हें भी, क्योंकि वो अमरनाथ से 10 दिन की दूरी पर अभी ठहरे हुए हैं फार्म हाउस पर, अगर संक्रमण का काल कम पड़ा तो उन्हें अमरनाथ की अनुमति मिलेगी, नहीं तो जो जहाँ है वहीं पर चातुर्मास वो करेंगे। भीनमाल राजस्थान के अंदर हमारे साध्वी जी सेवाभावी वयोवृद्ध ललित श्री माधव शिष्या संगवंश जी आदि ठाणा 12 कोठारी कीर्ति स्तंभ के अंदर लॉकडाउन हुआ तब से विराजमान है। लॉकडाउन में बहुत से लोग अपनी अपनी जगह स्थिर हुए हैं, श्रावक भी स्थिर हुए हैं, साधु भी स्थिर हुए हैं, वह भी स्थिर हुए भीनमाल के अंदर हुए हैं। कोठारी परिवार, श्रीमल कोठारी परिवार की ओर से हमें चातुर्मास की विनंती हेतु पिछले 2 महीने से विनती आ रही थी और उनकी आग्रह को हमने स्वीकार किया है। अतः श्रीमल कपूर जी कोठारी परिवार द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कोठारी कीर्ति स्तंभ के अंदर ही संगवंश जी महाराज साहब को चातुर्मास करने की आदि ठाणा 12 को अनुमति प्रदान की जाती है। साध्वी जी श्री रत्नरेखा श्री जी महाराज साहब जो कि इस समय पांडिचेरी के पास में पर्णकुटी नाम का गांव छोटा सा, वहां पर लॉकडाउन के दरमियान विराजमान है। वहां के श्रावक संघ अच्छी व्याज भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी चातुर्मास की जय विजयवाड़ा संघ ने बुलाई थी जाकर के, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन खोल देंगे 30 मई के बाद में, तो सब उस भरोसे थे कि पहुंच जाएंगे, लेकिन वो लॉकडाउन फिर 8 जून तक बढ़ा जाना लॉकडाउन, और अब और संक्रमण बढ़ रहा है तो न जाने और भी बढ़ सकता है। अतः उनका प्राय चातुर्मास इस वर्ष का कुंभकोणम तमिलनाडु जहाँ वो विराजित है वहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर गांव है, वहाँ पर उन्हें आज्ञा प्रदान की जाती है। वो अनुकूलता हुई तो कुंभकोणम चातुर्मास के लिए वहाँ पधारेंगे। साधु जी श्री दर्शन रेखा श्री जी महाराज साहब जो कि इस समय जोधपुर राजस्थान में लॉकडाउन के अंदर विराजमान है, उन्हें चातुर्मास के लिए जोधपुर संघ की ओर से सूचना आई और वार्तालाप भी हुआ। उनके अनुसार दर्शन रेखा श्री महाराज साहब तपस्वी
साधु जी को इस वर्ष का चातुर्मास जोधपुर करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साधु जी श्री हर्षवर्धन जी महाराज साहब, जो कि प्रतिष्ठा कार्य के हेतु से पूना विठलवाड़ी आकुड़ी के अंदर गए हुए थे। मेरा वहाँ जाना बाकी था, इस बीच लॉकडाउन हो गया, वे वहीं रुके हुए हैं। आदि थाना 2 आकोड़ी संघ की तरफ से कल पत्र प्राप्त हुआ है और आकोड़ी संघ की विनती को स्वीकार करते हुए गुरु मंदिर राजेंद्र सिंह से गुरु मंदिर वहाँ भी बना है और परमात्मा का संबोधन परमात्मा का मंदिर भी वहाँ पर है। उस संघ के अंदर से हमें पत्र प्राप्त हुआ है। अतः आकोड़ी, जिसका विठलवाड़ी भी कहते हैं और निगड़ी भी बोलते हैं, 3-4 नाम उसके नाम बोले जाते हैं, लेकिन प्राय उसका नाम विठलवाड़ी पूना कहा जाता है। इससे विठलवाड़ी संघ के अंदर साधु जी हर्षवर्धन जी महाराज को चातुर्मास करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बेंगलोर की विनती 4 महीने पहले हो चुकी थी चातुर्मास के लिए और उनकी जय बोला जा चुकी थी। उनकी चातुर्मास में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए वे बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूरी पर हैं। अतः कभी भी चातुर्मास के लिए बेंगलोर त्रिशूल जैन संघ के विनती पर त्रिशूल जैन संघ के अंदर ही चातुर्मास के हेतु रत्नत्रय जी तत्व आदि थाना 3 वे वहाँ पर ही चातुर्मास करेंगे, इसकी उन्हें अनुमति प्रदान की जाती है। हमारा मोहनखेड़ा के अंदर विराजित संयम स्थिविरा महेंद्र सिंह महाराज की शिष्या किरणपास जी एवं हमारे गुलाब सिंह महाराज की शिष्या सदगुणा श्री जी महाराज साहब, आदि थाना यहाँ पर है लगभग कितना 12 थाना यहाँ विराजित हैं। उन 12 थाना का चातुर्मास मोहन तीर्थ ट्रस्ट मंडल की विनती पर यहीं पर उन्हें चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। इस तरह से सभी के चातुर्मास की घोषणा आपको की गई है और कोई परिवर्तन हुआ समयानुकूल तो हम आपको 8-10 दिन में और बताएंगे कि संघों की जगह विनती आई है। जावरा संघ ने विनती की है हमारे चातुर्मास की। साथ में ये भी कहा है कि कोई भी साधु जी मंडल या साधु मंडल भी आए तो हमें जैसा भी आप चाहें हमें आज्ञा प्रदान करावें, उनकी उसके बारे में मैं आपको मंगलाचरण के सर्वमंगल के पूर्व आपको दूंगा। आज मोहनका तीर्थ की इस पावन पुण्य भूमि से पहली बार चातुर्मास घोषणा का पर्व मनाने का हमें मौका मिला। साथ में हमारे इस समय बहुत सारे स्नेहीजन श्रद्धालुजन, उसमें हमारे जावत से विधायक जी ओम प्रकाश जी सकलेचा जी विशेष रूप से 4 जून के दिन अवश्य आते ही हैं, जहाँ होता हूँ आते ही हैं और आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो हमारे मोहनका तीर्थ सदापुर तहसील के अंदर आता है। इस तहसील क्षेत्र के विधायक हमारे भाई प्रताप जी ग्रेवाल भी यहाँ पर आए हुए हैं। वो भी अपने 4 जून के जन्मदिन पर अवसर पर अपने क्षेत्र के अंदर गरीब और प्रजाजनों के बीच में अपनी ओर से कुछ न कुछ वितरण कार्य करते हैं, समाज सेवा कार्य करते हैं और वे भी अपनी उपस्थिति जरूर कहने के दर्ज कराते हैं आकर के। इस तरह से बहुत सारे श्रावक राजगढ़ से भी हमारे पास आए हुए हैं, नीमच से आए हुए हैं, झाबुआ से आए हुए हैं, बांसवाड़ा से आए हुए हैं। सभी की ओर से विनतियाँ भी हो चुकी हैं और सबकी विनतियों को मैंने सुन भी लिया है। अब मुझे चातुर्मास का करना है, मैं लास्ट में बताऊँगा अंतिम समय के अंदर। बस अब समय क्योंकि बहुत ओवर हो गया, 10 से 11 समय था हमारा और 11-10 हो रही हैं, इसलिए महामंगली का श्रवण करने के बाद में हम आपको मेरे चातुर्मास की सूचना मैं आपको दूंगा। नमो ओरियंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई शवसावनम, ऐशु वंजनोकारो स्वभावपणासनो
मंगलानं सवेशिं परमं हवै मंगलम्। ओम परमेश्वर नमस्कारं सारनाथं आत्मरक्षाकरं वज्रपंजराय स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्तानं शिरस्कं सृजनम्। ओम नमो शवसिद्धानं मुखे मुकुराम्बरम्। ओम नमो आयर्यानं मंगलक्षा सायिनी। ओम नमो उज्जायानम् आयुधमाश्रयम्। नमो लोहि सवसानं मोचके पादे शुभे। एषु वंजनमुकारो शिलावजमयतले सभावपणासनो वप्रोवज्रोमय वै। मंगलानं च सवेशिं खादराङ्गर्घातिकां स्वाहां च पदङ्गयं परममङ्गलं। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेश्वरदूता गत्तापुरुषुरिवि यश्चेनं रक्षां परमेश्वरदा तस्य न स्याद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। वस्तकरं पासं पासं नाविकमगमनकं विश्रवसन्नाशमङ्गलनावासं विष्णुलिङ्गवन्तं कंठे धारे जोषयामो तस्य गहरोकुमारी दुट्टजराजनी सामं चट्टुद्रवन्तु जनामो वै बहुफलोहि नत्रेषु जीवा पावन्ति दुर्गचम्। ओम अमृतरूप कामधेनु चिंतामणि कामको माया श्रीपासना सेवा गहान सविविधा सत्तम। ओम ह्रीं श्रीं ऐं तु दंसन सामीयं पणासे रोग सब दुख दुखम कपत्र मुजाई ओम तु दंसन सफलयो स्वाहा। ओम ह्रीं नमेनु विकटाशय मायावी धरणागिंदम श्रीकामराज कलियम पाजनम नमः सामी। ओम ह्रीं श्रीं श्रीपास विश्व विद्या मंत्र जाय धरणपमा वै देवी। ओम ह्रीं क्षम स्वाहा। ओम जय धरणपमावी नागिन विद्या विमल जान सह्यो। ओम ह्रीं क्षम स्वाहा। ओम तृणामि पाशनाम। ओम ह्रीं प्रणमामि पर्वत्ये अट्टक धरणिन्दोपमावी पैड्या कीर्ति जस्स पैगमज्जे सैव सही पमावी धरणिन्दोम तस्त नामिन शैलम विश्रम विश्वनाशयीं त्वसम्मतिलचिन्तामणि कपाय वै पावन्ति विघेनं जीवाय रमणोण्ठाणम्। ओम नटटमय ठाणे पर्णकमण्डलसारे परमट्टदिट्टे अटकनासे वंदे ह्रीं स्वाहा। ओम गरुडो विन्तापुतु नागलक्ष्मी महाबल तेन मोचनमुदा तेन मोचनबन्धका स त्व नाम शुद्धवन्तं समवे शुद्धभावेन स्वय रामनुष्ठानम्। न एदोगे दुःखं वा ओम पण्डुभगन्धं काशं साधुनायिनीं पाशवाणनाशं रोगाय ह्रीं स्वाहा। ओम विशरदावानर सारणिवेरमालङ्कां श्रीनीलकण्ठपाशरमणिमित्रेण नाशन्ति पन्नासं गोपीणां कुर्वत्वदंसनं वयङ्काय आविनहुन्ति एतवितजासु पीडजन्त भगन्धर खासनिर्वां श्रीश्यामल पाशमहन्तं नाम पौरबोलेनाम्। ओम ह्रीं श्रीं पादरण संयुक्तं विश्रम जवे शुद्धमणेन पावमिच्छं स्वम्। ओम ह्रीं क्षम स्वाहा। ओम रोग जलगणा विसर चौरारे महेंद्रग्रमराय पाद नाम संकृत सब्बाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं यलोगट्टि परलोगट्टि। ओम ह्रीं श्रीं जो समने पाशनाम। ओम राम ह्रीं रूं रः ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्रह तम त सिज्जे किप्पम यह नासमर्भगवन्तं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्रह क्लीं क्लीं श्रीकलिकुंड स्वामी नमः। यह संतो मायास भक्तिवृणह्येन तादृज बोहि भवे पाचन चंदम भवे पाचन चंदम संतिकरम संत जनम जगसरम जय साराय जगसरणम जय सिद्धाराय सीतायानम समराय मतपालक निपान करुण कैसेवम। ओम सनमो पुसै पत्तान संसाम्यानम झोंक्षवामंतिनम सवास उद्रीणानम। ओम संते नमोकारो खेलोसि मालिपत्तानम शों ह्रीं नमो सबो सै पत्तान देव श्रीं वाणी त्यों सामे श्री चक्रागण बिरगा घ दिस बालंद सावे रकम निवत्ते रक्कंत मोरोहिणी पंद्रह निकला जाम वज्रंग चिकित्सा काली महाकाली गौरी तगंधारी महाजला माणि वरुट्टा अच्युता मानसिया महामानसिया ओ देवियो जक्खा गोमो वजक्कत मो जकित मृग समो मायंगो विजयाय बमोण सुकुमारों छम्मो प्यार गंध गरुड़ो गंधवत अजकिंदु कुवरवरणो बीड़गो मेयो पासमायंगो देवियो चक्केश्वरी अज्या दुर्यारी काली महाकाली अच्चु संताजला सुतरया सोश्री वच्चा चंडा विजय कुसीम पन्नेत्ति निपाने चौधणी वैरटगंधारी मोहसिद्धा यतितर कर्णया अन्नेवी सुरा सूर्य चुभावी मंत्र जनिबमा कुंद्रुक समायामं एवं सुदिट्टि सुरगुण सेव संकस संतजन चंदो
मध्य विकरिरोक्कम मूर्छनतमेमाम यह संति न समुदिति सरकम सदिकालंजु सबो बद्धवरयु तलय ससंभय परमम तब गच्छ गयन दिनरजुगुरुषुगुणम शुभसारदगण विद्या सिद्धि गणेशो विद्या सिद्धि गणेशो ओम ऋषभजित संभव विनंदनम सुमति पद्मनाभ सुभाषचंद्र सुविदिशीतलम श्रेयांस वासुपूज्य विमलंदंत धर्म शांति कुंतु रमल्ली मुनिश्रुत नमिनेमि पार्श्व वर्तमानांतना शांता शांतिकरा भवन्तु स्वाहा ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति जिनग्रा वज्रांकुशी अपरिचक्रा प्रदत्ता काली महाकाली गौरी गंधा सर्वाश्रमाजला मानवदुत्ता मानसी महामानसी सुरविद्या देवी रक्षन्तु सा ओम ग्रहा चंद्र सूर्यांगारकम बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम यम वरुण कुबेरवासवादित्य स्कंदविनायको वेदा ये चांदनी ग्राम नगर क्षेत्र ते सर्वे प्रियंताम प्रियंताम अक्षिण कोश कुष्ठकरा नवदस भवन्तु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भ्रातृकलत्र स्वजनाम संबंधी बंधु संबंध वर्ग सहिता नित्य चामुद कारण अस्मिन् भूमि निवासी साधु साधु श्राविकाणाम रोगोपसर्ग व्याधि दुख दुर्भिक्षुसाय शांतिर्भवतु शांतिर्भवतु ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मांगल्यस्वाम सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शाम्यन्तु दुरान्तु ब्रह्मदा भवन्तु स्वाहा श्रीमते शांताय नमः शांति विधायिनी तेलुकमनाधीशम मुकुटाभिञ्जनग्रहीं शांति ही शांतिकर श्रीमान शांति मे गुरुम शांतिरेव सदा तेषां येषां शान्तिगृहे गृहे जगद्गुरु नमस्कृतम ग्रशांति प्रवक्ष्यामि अव्यानम सुखहेतवे जन्मलग्ने च राशो चेता पीडन खेचराम ता संपूजित धीमान खेचले सहितांजिनान पुष्पे गंधे धूपदीपे फलनिवेद्ये सहिते वनसदृष्टानेश्च वस्त्रदृशान्ते पद्मवृष मातंड चंद्र जन्मवस्य वास भुजभुज भूवशनसराम विमलानंद धर्मारा शांति नुस्ताम वर्धमानजिनेन्द्राणां पादपद्मोदयसेत् ऋषभाजित स्वार्चापितं शीतलो सुमति संभव स्वामी श्रेयांश बृहस्पति सुविधि कतशुक्र श्रेष्ठरम नेमिनाथ च राहु स्यात् केतु च मल्लिपार्श्वं ये नामग्रहत्वा ग्रहाणां शान्तियते नमस्कारतं भक्त्या अजपदशुरसदं भद्रबाहुर्वा चैवं पंचश्लोकेवलीं विद्या प्रवादपूर्वं शान्ति विवदन् स्वम् ओम ह्रीं ग्रहाचन्द्रसुकानं बुध बृहस्पति राहु केतु सहितां खेटाजिमन्तु मम धन्यं जय विजय सुख सौभाग्य धृति कीर्ति कांति शांति तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी धर्मार्थ कामदस्यो स्वाम शिवाशवातो नित्यं जिन प्रसंकरम नाथ प्रशक्तिश्च शरण्य सर्वकामदम सर्वविघ्नरस्वामी श्रद्धिपदायक सर्वसत्त्वैतु योगी श्रीगुरुमार्दम देवदेव स्वयं श्रीदानमेश्वर परमात्मा परब्रह्म परम परमेश्वर जगन्नाथ रज्येष्ठ भूतेश पुरुषोत्तम स्वयंदु निर्मश्च निवासवार्णवाम सर्वज्ञ सर्वदेवेश सर्वदा सर्वोत्तम सर्वात्मा सर्वदर्शी सर्वापि जगद्गुरु तत्वमूर्ति परादित्य ब्रह्मप्रकाशक परमेन्दु परप्राण परमामृत सिद्ध अजक्षनात्मा शंभु ऋषिवाम विश्वेशमुदात्मा क्षेत्र साकार निराकार सकल निष्कुलव्यम निर्ममो निर्विकार रामयम अमरश्चाजुदंत एकवंदस्मात्मा अलक्ष्य मामयो ध्यान लक्ष्मण रंजनम ओंकार व्यक्तो व्यक्तरूपस्रव्यम ब्रह्म निर्विकाशात्मा निर्भय परमाक्षम दिव्यतेजो मय शांत ब्राह्मणमयोचित आद्यो नाति परेशान विष्णुवान शुद्ध स्मृंका स्वयं मोचित विमाकार रूपच लोका लोकावासक ज्ञानात्म प्राणारूढ़मस्ति मनाशाद्यो बराबरम सतीतमय नित्य सदैवमय प्रभु भगवान श्री तत्व सुदायक इति श्री पार्श्वनाथस्य सर्वज्ञस्य गदरु दिवमष्टोत्र नाम स्तोत्र प्रकृतम पवित्रं परमं धेयं परमानंदायकं भुक्ति मुक्तिपदं नित्यं पठते मंगलपदं श्रीमत्परम कल्याण पार्श्वनाथ श्रीमान भगवान परमशिव धरणेन्द्र मचत्रालंकृत वशं दद्यात् पद्मावत देव्या समुद्र शासन ध्यायेत् कमलोद्यस्तं श्री पार्श्व जगदीश्वरम् ओम ह्रीं क्लीं समायुक्तं केवल ज्ञान भास्करं पद्मावत्यां नमामि धरणेन्द्र दक्षिणीं परितोषराजनम् अष्टपत्र ज्ञानादिरसं धर्मार्थ कामोक्षं सतुलारुण विद्या देवीनंदम चतुर्विंशति भद्रस्तं मातृमातं माया विशाग्रसं क्रोंकार सहित ब्रह्म नवग्रहावृतं देवं दिक्पादशवेदं तस्कोण मंत्राद्य चतुर्विजानि चतुरष्टादशं दिक्षुष्कारयुक्तेव दिक्षुलांगदेन चतुर्वज्रांग श्री पार्श्वनाथ मित्येव समाराधेयं
तम सर्वाप निर्मुक्तम भज सर्वदा जिनेश पूजित भक्त्या संस्तुत प्रसर्वा ध्यातस्म शापे श्री महोदय श्री पार्श्वराजान्ते चिंतामणिगणसुतम शांति पुष्टिग्रंथ्यम क्षुद्रोपद्रनाशनम यदि महाबुद्धि कांतिकृतम मृत्युंजय शिवात्मा जपनंदनाम सर्वकल्याण पूर्णश्च जरामति वज्रमादि महासिद्धि लक्षापं प्राणायाम मनुमंद्रगणवर्णि तमात्मानं शिवं ध्यात्वा स्वामिन् सिद्धिन्दव हर्षद कामद चेतिरिभुक्त सर्वगदं पातोर्वानंद लक्षणं तत्पूर्वं विदं स्तोत्रं सर्वमंगलशरणं रण्यं परिनित्यं प्राप्नोति च रण्यं प्राप्नोति च देश्यम् ओम नीर निर्मल सुगंध चंदन कर्णक्षुजम दीप धूप नैवेद्य पैकसुरायम पूजा भव्य शिवदाय से महालक्ष्मी महामाया पूजा धाम ओम नमस्तु महामाया सर्वदे संकचरास्ते महालक्ष्मी नमस्ते जन्मादितो देवी आदिशक्ति गोचरे योगी संबोधि महालक्ष्मी नमस्ते पद्मे बनाश्री वदंजीवास्त्री पद्मश्री गणातो महालक्ष्मी नमस्ते स्थूलो सूक्ष्म महारुद्र महोदरी महापाप हृदय महालक्ष्मी नमस्ते सिद्धिबुद्धि भक्ति मुद्रायणी मित्र महादेव महालक्ष्मी नमस्ते लक्ष्मी स्तम पुण्य प्राप्त दुखदाय राज्यम प्राप्नो नित्यम राज्यम प्राप्नो नित्यम सम चंद्रभूति वसुभूति पुत्रम प्रतिभवं गौतम गोत्रत्नम स्तुदाश्रमा नवेन्द्र सगोतम चतुवांचतमे सगोतम चतुवांचतमे शिवर्धमान त्रिपदेवाप्य मुहूर्तमात्रकृतानीयन अंगानि पूर्वाणि चतुर्सापि सगोतम चतुवांचतमे श्रीवीरनाथेन पुरा प्रणीतम मंत्र महान सुखायस्य ध्यायन्तमीश्वरा समग्र सगोतमचतुवांचतमे सर्ववांचतमे यस्याभिधानं मुनिः सर्वे गृह्णन्ति विक्षर्मणस्य काले मिष्टान्नपानां परिपूर्णकामाः सगोतमचतुवांचतमे अष्टापदाद्रौ गगनेश्वरक्त्या अयोजिनानां पदवन्दनाय निशम्यते तातशयं श्रेभ्यः सगोतमचतुवांचतमे त्रिपंचसंज्ञातापशानां तपकुशानां पुनर्भवाय अक्षिणलब्ध्या परमानदाता सगोतमचतुवांचतमे सगोतमचतुवांचतमे सदक्षिणं भोजनमेव देयं साधर्मिकं संगसपरेति केवल्यवस्त्रं पदोमुनीनां सगोतमचतुवांचतमे सगोतमचतुवांचतमे शिवङ्गते भर्तरे वीरनाथैकपदान्तमे मत्वा पट्टाभिषेकविद्येश्वरने सगोतमचतुवांचतमे त्रैलोक्यबीजं परमेश्वरबीजं सद्यानबीजं जिनराजबीजं यन्नामचोक्तं विदा सिद्धिं सगोतमचतुवांचतमे श्री गौतम साष्टकमादरेण प्रबोधकाले मधुमंगवाय पठन्ते श्रीवतम देवा राम क्रमेण वीरजिनेश्वर केरोशी गौतम नाम नमोदिति जो कीजिए गौतम नो ध्यान गर्वलशे नवे निधान गौतम नामे गिरवर चढ़े मनवांचेला संपजे गौतम नामे नावे रो गौतम नामे सर्व संजोग जे वेरी विरुआ वाकड़ा तस्नामे नावे निकुड़ा पुत्र ने प्राण ते गौतम ना करो बखान गौतम नामे निर्मल गाय गौतम नामे वादे आय गौतम जिन शासन गाय गौतम नामे जय जयकार साल दावतिका पद्म मोगुजित गौतम नामे पुत्र विनीत गौतम उदय विचलवान गौतम नाम जग जगमान मोटा मंदे मेरु समान गौतम नामे सबल व्याम कह मैंगन घोड़ा जोर वारे पहुंचे वाशिकोर मयन माने मोटा राय जो टूटे गौतम न भाई गौतम प्रणम्या पातिक ले उत्तम नन संगत मले गौतम नामे निर्मल ज्ञान गौतम नामे वादेमान पुण्यवंत उदारो सौ गुरु ना गुण से बहु कहे लावण्य समय कर जोड़ गौतम टूटे संपत्ति गुण गौतम टूटे संपत्ति गुण मुझ पापी को तारना हूँ अब गुण की खान विनती बारंबार है देना सम्यक ज्ञान सन्मति दाता सबके त्राता गुरु गुण गाता बलिहारी चर के लाता चरणे आता मद मद पाता जयकारी असत्य निवारी समकृतधारी आनंदकारी उपकारी राजन सुरिंदा हो सुकंदा पूनम चंदा जगैतकारी जिन गुण रागा उर में जागा दुख सौभागा लख उपकारी कुछ नहीं लेता बंद कर नेता शिक्षा देता विश्ववियाय जप तप करके समता दर के संयम वर के आत्मतारी राजन सुरिंदा हो सुकंदा पूनम चंदा जगैतकारी भावुक द्यावे वांछित पावे कमला आवे बिन उपचारी संकट जावे भय मिट जावे पुत्र खिलावे मिल नर नारी तन सुख भावे आ भय जावे किन्नर गावे गुरु उपकारी राजन सुरिंदा हो सुकंदा पूनम चंदा जगैतकारी राजन सुरिंदा हो सुकंदा पूनम चंदा जगैतकारी स्मरण करता नित्य तुम्हारा कबीरता व संसारी
अरिमित बन जावे जन मन भावे इज्जत पावे बन व्यवहारी विद्या के स्वामी अंतरयामी जन विश्राम जगतारी राजन सुंदा हो सुकंदा पूर्णम चंदा जगतकारी केसर मातारे देन तुम्हारे गुणमण जान जगतकारी जिन शासन के पहरे बन के उन्नत करके जीवन तारे सूर्य यतिंदा यतिपतिंदा रघुबंदा विनंती उच्चारी राजन सुंदा हो सुकंदा पूर्णम चंदा जगतकारी विद्या सूर्य यतिंद गुरु आप महान कृपाल परम स्तोत्र श्रवण करे नित्य जो घर घर मंगलमान घर घर मंगलमाल मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलभद्राद्या जय नरमोस्तु मंगलम अंगूठी अमृत से लब्ध मंडान जय गुरु गौतम समरी मनवांचित बलदाता जयतु लोके शीलराजेन्द्र सूरी हरत तापम देहि नाम क्लेशवाजाम नदनुर्वाद्यम तद्यशोदुन्दुभिनाम जप जपदस्याख्यस्दा भव्य लोका उपसर्गा क्षम्यन्ति छिद्यन्ति विघ्नवलया मना प्रसन्नता में दी पूज्यमानजीश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम सदानम सर्वमानम जैनम जयति शासनम